बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। वो फ़ैसला क्या है, मैं आपको वो फ़ैसला सुनाता हूँ। पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक स्कूल के अंदर रियान नामी एक स्टूडेंट ने, उसके वकील ने एक मुकदमा दायर किया था कि टीचर ने मिसकंडक्ट की वजह से इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया इंतज़ामिया ने। लिहाजा टीचर के साथ इसने बदतमीज़ी की है, तो दोबारा से इसको स्कूल में जाने की इजाज़त दी जाए। तो जो हमारा वहाँ पे एक जुडिशल सिस्टम है, तो जज साहिब ने आगे से ये रिमार्क्स दिए कि रियासत तो फेल है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि देखो, अगर इसने ये हरकत की है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी सज़ा पा के इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज हम जज बने हुए हैं। हमारी क्लास के अंदर अगर कोई इस तरह काम करता तो उसको भी सज़ा दी जाती और सब उस सज़ा को अप्रिशिएट करते, और फिर बाकी क्लास फेलोज़ जो हैं वो उसकी मजम्मत भी करते। तो ये बड़ा एक सुनहरी हरूफ में फ़ैसला दिया जस्टिस काजी अमीन साहब ने और चीफ़ जस्टिस जो हैं उमर अता बिंदियाल साहब ने। उन्होंने कहा कि उस्ताद कभी भी स्टूडेंट का मुखालिफ नहीं होता, उसके साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं रखता, बल्कि उसकी तरबियत के लिए इक़दामात करता है। तो ये एक बड़ा सुनहरी फ़ैसला है ये हमारे मुआशरे के अंदर, कि जहाँ पे आए रोज़ हमारे तालीमी इदारों में, स्कूलों में, कॉलेज़ के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है ये कम हो रही है, दिन ब दिन कम हो रही है। बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो टीचर के साथ बदतमीज़ी कर देते हैं, और रोज़ाना की बेस पे इस तरह होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी रीज़न क्या है? और उसमें उन्होंने कहा कि उस्ताद का काम तरबियत करना है। अगर इस तरह से उसने किया है तो उसको दोबारा से स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। लिहाजा ये एक बड़ा अहसन कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है। तो मैंने अभी आज डॉक्टर कासिम साहब जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करनी है कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं कि इस वक्त उस्ताद की हमारी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है, बच्चे बदतमीज़ी कर देते हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खुरम साहब शुक्रिया जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अदलिया जो है शुरू से ही अदलिया का एक अहम रोल रहा है और कौमों की तरक्की में अदलिया बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो ये एक एहसन फ़ैसला है, एहसन इक़दाम है तरक्की की तरफ। दूसरा, बचपन से ही हमने देखा कि जब स्कूल जाते थे तो स्कूलों की दीवारों पे छोटे छोटे स्लोगन्स लिखे होते थे, और उनमें एक बड़ा अहम स्लोगन जो कि मेन गेट के पास लिखा होता था, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये एक बड़ा असूल था जो कि स्टूडेंट्स भी अपनाते थे, असातिज़ा जब वो स्टूडेंट्स थे वो अपनाते थे, और इस तरह से ये सीना ब सीना या नस्ल दर नस्ल जो है ये चला आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 90s के आखिरी अयाम में और 2002 के बाद ये हमारे कौम में एक आ गया, कह लें कि हवा हो सवार हो गया कि टीचर मारे ना, और उन्होंने एक कानून निकाल दिया, मार नहीं प्यार वाला। ये स्लोगन इन्होंने NCLB एक कानून अमेरिका में मुतारिफ़ हुआ, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन उसके मुदर्रजात इससे टोटली डिफरेंट थे जो कि हमारे यहाँ लागू हो गए, मार नहीं प्यार के हवाले से। तो इससे ये हुआ कि उसी दौर में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनमें कि असातिज़ा को थाने कचहरियों तक जाना पड़ा, और वो पेरेंट्स जिनको कि किसी न किसी तौर पे वो अपने बचपन में या अपने दौरे तालीमी में वो कुछ ऐसे अदवार से गुज़रे कि वो उनके दिल में बैठ गई बात कि ये मार जो है ये बड़े बुरे असरात मुरतब करती है, इनसे उनकी क्रिएटिविटी उजागर नहीं होती। तो जब उनके बच्चों के साथ ये एक आध वाक़या हुआ तो उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, और इससे असातिज़ा को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्हें जाना पड़ा। तो हमारे असातिज़ा ने जो बताया है वो तो यही है कि उस्ताद की अज़मत को तराजू में ना तोलो, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ जो BEd में आते हैं, MEd में या एजुकेशन में या एजुकेशन की फ़ील्ड के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यू आर द चूज़न पीपल। कि अंबिया कराम के बाद ये जो वलियों का सिलसिला, इनके बाद जो असातिज़ा हैं वो अपनी कौम में जो हैं, अपने दौर में जो हैं वो चुने हुए लोग हैं, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह से तो इस बच्चे क्यों नहीं करते रिस्पेक्ट टीचर की? हाँ, बच्चे क्यों नहीं करते? बच्चे क्यों नहीं करते? इस हवाले से मैं एक हमारे स्कॉलर हैं, मीडिया पे स्कॉलर हैं, तो उनकी बात करना चाहूँगा। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि हमें जो है ना सिस्टम ने
وہ نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک فریز بھی یوز کرتے ہیں کہ کتوں کی دوڑ میں لگا دیا۔ نمبروں کی دوڑ میں مطلب کتوں کی دوڑ میں، جیسے یورپ میں گھوڑ دوڑ ہوتی ہے یا کتوں کی دوڑیں ہوتی ہیں، تو اس میں لگا دیا، اور بچے فوکس ہی نمبروں پہ کر رہے ہیں۔ جو ہی ان کی گریڈنگ، ان کی CGPA نمبرز لو ہوتے ہیں تو وہ ٹیچر کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک کلاس ہے اور اس میں 50% لوگ 80% لے رہے ہیں، تو پھر وہ ذہانت کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں کیا اتنی انوویشنز ہو رہی ہیں، اتنی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اتنی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں کہ جتنے بچوں کے مارکس آ رہے ہیں؟ تو وہ اس کے پیرالل ہی ایک نظام کی مثال دیتے ہیں جو کہ ہمارا اسلامک ایجوکیشن سسٹم تھا، مدرسوں کا سسٹم تھا۔ تو ہمارے ان ایجوکیشنل سسٹم سے کیا ہوتا تھا کہ بچے کو پریپیئر کیا جاتا تھا 8 سال 10 سال، اور اس کے بعد ان کی دستار فضیلت ہوتی تھی، اس کے لیے باقاعدہ ایک تقریب ہوتی تھی، اور اس میں استاد سمجھتا تھا کہ میرا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی فلاح و بہبود اور اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام کر سکتا ہے۔ تو ان کی دستار فضیلت کرنے کے بعد وہ ان کو ان کے علاقے میں بھیجتے تھے کہ جائیں بیٹا اب آپ اپنی معاشرے میں اپنی خدمت کریں ان کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ بچے تیار ہوتے تھے اور وہ علم و ادب سے بھی آگاہ ہوتے تھے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی۔ آج جو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ CGPA کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اہم فیکٹر اس میں کمرشلائزیشن کا ہے کہ ایجوکیشن آپ دیکھیں کہ گلی گلی محلے محلے اکیڈمیز بن گئی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پرائیویٹ بہت زیادہ آ گئے ہیں، اس پہ بھی تعلیم پہ بہت فیکٹس ہوئے ہیں، اور بچے یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم پے کر رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں سکھایا جائے، اور ٹیچر چونکہ وہ ٹیچر ہے تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے اتنا پے کیا جا رہا ہے تو میں، تو جبکہ اس کے برعکس اگر ہمارے پیرنٹس کی باتیں سنی جائیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں مطلب اتنی کمٹمنٹ سے پڑھاتے تھے کہ وہ ہمیں ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے، وہ ہمیں گھر بلاتے تھے، ہمیں چیزوں کو دہراتے تھے، نوٹس بنواتے تھے۔ آج تو ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ ریڈی میڈ کی صورت میں آ گئی ہیں، پیرالل پبلشرز کھڑے ہیں اور ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ اس کا میٹیریل، اس کا کنٹینٹ میٹر جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اس طرح سے کمرشلائزیشن نے بھی ہمارے ایجوکیشنل سسٹم پہ بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں۔